गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुजबुद्दीन आप तमाम का इस वीडियो लेसन में खैर करता हूं। आज हम सिंपल इक्वेशन चैप्टर सादा मसावातें की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तमाम बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो तमाम बच्चे पार्ट 1 ज़रूर देखें। प्यारे बच्चों, आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेसन में जो भी सवालात आपको हल कराए जा रहे हैं, इन तमाम सवालात के नोट्स, इन तमाम सवालात के जवाबात को अपनी नोटबुक में लिखें और इससे रिलेटेड होमवर्क प्रॉब्लम भी करने की कोशिश करें। शुक्रिया। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबाना। चलो, अस्सलाम वालेकुम। आइए, आज हम फिर से हाजिर हैं एक और नए वीडियो लेसन के साथ। आज के इस वीडियो लेसन में हम सिंपल इक्वेशन चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का प्रॉब्लम नंबर 1 के बकिया बिट्स को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, सेकंड बिट है a-2 = 6। ये एक इक्वेशन है, दिस इज एन इक्वेशन। ये एक मसावात है। इस मसावात को ट्रायल एंड एरर मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। सही वो ख़ता के तरीक़े को इस्तेमाल करते हुए इस मसावात को हल करना है। इक्वेशन को सॉल्व करना यानी कि इक्वेशन को हल करना, मसावात को हल करना से मुराद ये है कि इसके अंदर जो हर्फ है, जो लेटर है, यानी कि इस इक्वेशन में कौन सा लेटर है? ए है। जो हर्फ है वो कौन सा है? ए है। इस हर्फ की कदर मालूम करना है। चलिए देखते हैं। चलिए, इक्वेशन है a-2 = 6, a-2 मसावी 6। यहाँ पर एक ही कदर ऐसी हम क्या लेना कि उसमें से 2 को तफरीक करने पर जवाब 6 हासिल होना। चूँकि जवाब 6 हासिल होने का है तो ज़रा सोचिए एक ही किस कदर पर हमको जवाब 6 हासिल होगा, जबकि हमको ए में से 2 भी निकालना है। तो यानी कि एक ही कदर 6 से कम तो नहीं हो सकती। चलिए उस तरीके से हम ट्राई करते हुए एक ही कदर मालूम करेंगे। अगर हम लेते हैं इफ़ ए की प्लेस पे 7 लेते हैं, फ़र्ज़ करो 7 लेते हैं, क्या होता देखते हैं। ए की प्लेस पे 7 सब्स्टिट्यूट करते रहते हैं। LHS ले लेते हैं। LHS इक्वेशन का लेफ्ट साइड कौन है? ये बोलिए क्या है? a-2 = ए की प्लेस पे हम क्या लिख रहे हैं? 7। चलिए नीचे लिखेंगे। चलिए नीचे लिखेंगे। ए की प्लेस पे 7 लिखते हैं। 7 - 2 एज इट इज़। 7 - 2, 7 - 2 कितना होते हैं? 5। तो LHS का आंसर कितना आ गया? 5 आया। लेकिन RHS का आंसर कितना है? 6 है। तो RHS का आंसर 6 है और ये दोनों इक्वल नहीं है। यानी कि LHS का आंसर 5, RHS का आंसर 6, दोनों इक्वल नहीं है, गैर मसावी है। तो लिहाजा हम a मसावी है 7, इसका हल नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, ट्राई करते हैं। हम यहाँ फेल हो चुके हैं। a मसावी 7 लेने पर हम जो ट्राई कर रहे थे कि शायद ये उसका सोल्यूशन होगा, बोल के हम यहाँ पर फेल हो गए। हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। a = 8 लेंगे। एक a मसावी 8 लेने पर क्या होता देखते हैं। LHS बोलिए। LHS बोलिए। ये LHS है, ये RHS है। LHS बोलिए। a-2 ए की प्लेस पे हम क्या लिखना है? अब 8 - 2, 8 में से 2 क्या तो कितने हो सकते? 6। ये जवाब किसका आया? LHS का आया। चलिए RHS क्या है? इस इक्वेशन का RHS कौन है? 6 है। यानी कि LHS का आंसर भी 6 है और RHS का आंसर भी 6 है। ये LHS का आंसर है, ये RHS का आंसर है। ये किसका आंसर है? RHS का। यानी कि LHS का भी आंसर 6, RHS का भी आंसर 6। LHS और RHS दोनों के आंसर 6 मसावी आ चुके हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS मसावी है RHS। LHS का आंसर और RHS का आंसर दोनों के आंसर कितने आए? 6 और 6 आए, दोनों भी इक्वल है। और ये दो आंसर मसावी किस सूरत में आए? जबकि हम क्या लिए? a = 8, यानी कि a मसावी 8 लेने पर हमको LHS का आंसर 6 और RHS का भी आंसर 6, यानी कि LHS और RHS दोनों भी इक्वल आ चुके हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि a मसावी है 8 इस सवाल का, इस इक्वेशन का क्या है? सोल्यूशन है, यानी कि हल है। तो हल मसावी यही है। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। शुक्रिया। एक्सरसाइज नंबर 1.1 मस्ट नंबर 1 का सवाल नंबर 1 का 3rd बिट और 4th बिट आज करेंगे इंशाल्लाह। इस सवाल में हमको ये इक्वेशन दी गई है, मसावात दी गई है। इसके अंदर एक लेटर है m, इसकी वैल्यू मालूम करना है, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें जो मेथड का इंतखाब करना है, उस मेथड का नाम है ट्रायल एंड एरर मेथड। चलिए ट्रायल एंड एरर मेथड यानी कि सही व खता के तरीके को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से इस मसावात को हल करते हैं, चलिए देखते हैं।
प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमको m की प्लेस पे, अच्छा यहाँ पर पहले ये इक्वेशन को पढ़िए, क्या है ये 5m इज इक्वल्स टू 15, 5m मसावी है 15, इसमें ये जो है LHS है, ये जो है RHS है। चलिए यहाँ पर हमको m की वैल्यू मालूम करना है, लेकिन ये m और phi के बीच में एक रिलेशन है। 5m का मतलब पहले उसको समझते हैं, 5m का मतलब होता है 5 इंटू m, ठीक है, यानी कि 5 ज़रब m को हम 5m लिखते हैं। उसी तरीके से 10m का मतलब क्या होता है 10 इंटू m, 15m का मतलब क्या होता है 15 इंटू m। अलजिब्रा के अंदर हम ज़रब की अलामत को एक अदद और हर्फ के बीच में, एक नंबर और लेटर के बीच में मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल होता है, इसको इस्तेमाल नहीं करके डायरेक्ट ऐसा लिखते हैं 15m। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इन दोनों के बीच में ज़रब की अलामत मौजूद होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, इनबिल्ट होती है, वो आप जहन में रख लीजिए। समझ में आई बात? तो 15m का मतलब क्या होगा 15 इंटू m, 10m का मतलब क्या होगा 10 इंटू m, यानी कि 10 ज़रब m, 5m का मतलब क्या होगा 5 ज़रब m। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 को किससे m की प्लेस पे ऐसी कौन सी वैल्यू लेना कि दोनों को ज़रब देंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हासिल होगा। चलिए हम ट्राई करते हुए m की वैल्यू मालूम करने की कोशिश करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड के जरिए। इफ़ अगर हम m की प्लेस पे 1 लिखते हैं तो क्या होता है देखते हैं। LHS बोलिए, LHS क्या है, ये है 5m। चलिए 5m का मतलब होता है 5 इंटू m, 5 इंटू m, m की प्लेस पे हम क्या लिखने वाले हैं, चलिए बोलिए m की प्लेस पे क्या लिखने का है 1। चलिए कितना होगा 5 इंटू 1 5, 5 1 सा 5, 5 1 5, तो ये किसका आंसर आ गया LHS का। LHS का आंसर 5 है। RHS का आंसर क्या है 15। क्या ये 5 और 15 इक्वल है, नॉट इक्वल, लिहाजा नॉट इक्वल टू 15, यानी कि LHS का आंसर 5 है और ये RHS के आंसर के इक्वल नहीं है। LHS का जवाब 5 आया, जबकि हमारे पास RHS में 15 है। 5 और 15 मसावी नहीं होते, ये इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू का सिंबल, नॉट इक्वल, गैर मसावी की अलामत, याद रख लीजिए। तो चूंकि LHS और RHS दोनों के आंसर मसावी नहीं है, LHS 5 है RHS 15 है और दोनों गैर मसावी है, तो इसका मतलब m की कदर 1 नहीं हो सकती। ये m इक्वल्स जो वाली है वो उसकी कदर नहीं हो सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ m इक्वल्स टू हम 2 लेते हैं तो क्या होता देखते हैं। चलिए LHS बोलिए, LHS मसावी है, बोलिए क्या है 5m। चलिए m की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 5 2 नहीं 10, ये किसका जवाब आ गया LHS का। हाँ ये LHS का जवाब 10 है। RHS में हमारे पास क्या है 15 है। क्या 10 और 15, क्या 10 और 15 दोनों मसावी होते हैं, इक्वल होते हैं? सोचो 10 और 15 इक्वल होते हैं क्या? एक बच्चे के पास 10 रुपये, एक बच्चे के पास 15 रुपये, क्या दोनों के पास सेम अमाउंट है? नहीं, तो लिहाजा नॉट इक्वल, गैर मसावी। RHS कौन है 15, LHS RHS नॉट इक्वल है, मसावी नहीं है। चूंकि दोनों मसावी नहीं है लिहाजा m इक्वल्स टू 2 हमारा आंसर सोल्यूशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, इफ़ m इक्वल्स टू, बोलिए क्या लेना, पहले 1 लेके देखिए नहीं आया, 2 लेके देखिए LHS RHS दोनों भी सेम नहीं आए, इसके अंदर 3 लेके देखते हैं। चलिए LHS बोलिए 5m, 5m का मतलब होता है 5 इंटू m, m की प्लेस पर हम क्या लिखना है, आप 3 लिखना है, 5 ज़रब 3 5, 5 3 ज़ा 15, यस वेरी गुड। यहाँ देखिए LHS का आंसर 15 आया और हमारे RHS में भी क्या है 15 है, यानी कि 15 इक्वल्स टू 15। ये जो 15 है ये RHS का आंसर है, यानी कि LHS का आंसर मसावी है RHS के आंसर के। कब, किस सूरत में, जब हम m की जगह पे क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। तो यानी कि सोल्यूशन, यानी कि इस इक्वेशन का हल जो है वो क्या है, m इक्वल्स टू 3 है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अगले बिट की तरफ। 4th बिट है, ये इक्वेशन है, पढ़िए इक्वेशन को। 2n इज इक्वल्स टू 14, 2n इक्वल्स टू 14। इस इक्वेशन का LHS 2n है, RHS 14 है। चलिए 2n का मतलब क्या होता है, बोलिए 2n का मतलब दोनों के बीच में कौन सा रिश्ता है, कौन सा रिलेशन है, कौन सा ऑपरेशन है, बोलिए 2 इंटू n। वेरी गुड, 2 ज़रब n, 2 ज़रब n क्या होता है 2n होता है, 2 इंटू n 2n, 5 इंटू n 5n, 6 इंटू n 6n, 10 इंटू n क्या होता है, सोचो 10 इंटू n क्या होता है 10n होता है। 10n बोले तो क्या मतलब 10 ज़रब n। चलिए
हाँ, अब यहाँ पर n को यानी कि 2 को किससे तरफ देना कि 14 हमको आंसर आना, 2 को किससे तरफ देना कि 14 हमको आंसर आना। सोच के बोलो, करीब करीब लाने की कोशिश करो, सोचो। 2 को 3 से तरफ दिए तो क्या होगा, 2 3 2 को 3 से इंटू करें तो 2 3 6 होता, हमारे पास 14 नहीं, यानी कि n की प्लेस पे 3 नहीं लिख सकते। 4 लेके देखो, सोचो, 2 4 8 होता, हमारे पास 14 है। सेम आंसर नहीं आ रहा, RHS का जैसा आंसर नहीं आ रहा। चलिए अब इनकी प्लेस पे और एक नंबर सोच के हम उसको मल्टीप्लाई करके, हम 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि RHS का आंसर आ रहा नहीं आ रहा। चलो 2, n की प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 2 इंटू 5, 2 ज़रब 5, 2 पंजे 10, 2 5 10। RHS में 10 है क्या, नहीं है, 14 है, तो इसका मतलब हम 5 ही नहीं लिख सकते। अब क्या करेंगे, सोचो, 6 लो, 2 की प्लेस पे 6 लेके देखो, सॉरी n की प्लेस पे 6 लेके देखो। अब हम n की प्लेस पे 6 लेके देखेंगे, 2 इंटू 6, 2 6 12, RHS में क्या है 14, यानी कि n की प्लेस पे हम 6 भी नहीं ले सकते। n की प्लेस पे अब हम 7 लेके देखेंगे, 2 इंटू 7, 2 7 14, यस आ गया। चलिए, लेकिन हम हमारा सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, हमको समझ में आने के लिए 6 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, इफ n इक्वल्स टू 6 लेने पर क्या होता है देखेंगे। LHS बोलिए, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। हाँ बोलिए क्या है, 2n है, n की प्लेस पे क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 2 6 2 6 के 12, LHS का आंसर आया 12। लेकिन हमारे RHS में कौन है, 14 है, तो क्या ये 12 और 14, 12 और 14 इक्वल होते हैं क्या, यस नॉट इक्वल होते। हाँ 12 और 14 नॉट इक्वल है, यानी कि LHS का आंसर 12 है, RHS का आंसर 14 है, और ये दोनों नॉट इक्वल है। RHS और LHS सेम, LHS RHS दोनों सेम है क्या, LHS 12 है, RHS 14 है, दोनों सेम नहीं है, लिहाजा n इक्वल्स टू 6 हमारा आंसर सोल्यूशन हल नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, इफ n इक्वल्स टू, अब क्या लिखेंगे, 6 ले तो आंसर नहीं आया, अब 7 लेके देखेंगे। चलिए LHS बोलिए क्या है, 2n है, 2 इंटू n की प्लेस पर क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 2 7 14, यस वेरी गुड। LHS का आंसर आ गया 14, यस प्यारे बच्चों देखो, अब LHS का आंसर आ गया 14, RHS में क्या है हमारे 14, यस, यानी कि LHS का आंसर भी 14 है और RHS का भी आंसर 14 है। LHS का आंसर और RHS का आंसर दोनों के आंसर क्या आ गए, सेम आ चुके हैं, लिहाजा हम बोल सकते हैं कि n इक्वल्स टू 7 हमारा क्या है, सोल्यूशन है। तो लिहाजा सोल्यूशन क्या है हमारा, यानी कि हल क्या है, n इक्वल्स टू 7। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। शुक्रिया।